आज मैम ने मोती करदाने का यूज आरी वर्क में कैसे करते हैं सिखाया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। आपकी दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ और डेली की तरह आज भी जा रहे हैं अपने कोचिंग। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में और मैम की मोटिवेट बातें सुनते रहें, मैम से कुछ ना कुछ सीखते रहें क्योंकि मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं और हमें डेली मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच मैम। फाइनली गाइस मुझे मेरी हम अपने कोचिंग आ चुके हैं। सर को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद में हम करेंगे क्लास में एंट्री गाइस। यहाँ पर इम्तियाज भाई कर रहे थे कैमरा सेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस यहाँ पे ये सब लोग बनाए थे मेरी मजाक कि आज नहीं रोना है। नाउ निशा मैम की एंट्री हो चुकी है। निशा मैम पूछ रही थी कि आपने प्रैक्टिस की कि नहीं। प्रैक्टिस आप सबकी कैसी चल रही है ये मुझे बताइए पहले। सबको बिल्कुल सीधा बैठना है। नाउ हम करेंगे मेडिटेशन। आपको भी ज़रूर करना चाहिए गाइस। हेल्थ अच्छी रहती है, मन शांत रहता है, फोकस अपने काम पे रहता है और डेली करना है। मेरे साथ एक अच्छी आदत डेवलप करनी है गाइस। नल की कैसे अटैच करना है ये सारी चीजें सिखाने वाली हूं और वो भी नॉर्मल सुई धागे से भी बताऊंगी जो सिंपल नीडल हम यूज करते हैं, तुरपाई वाली नीडल एंड एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल से भी बताऊंगी। तो आगे बढ़ाएंगे। नीडल का पॉइंट आपका बिल्कुल इधर ही होना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे ही ऊपर आएगा धागा वैसे ही नीडल को ऐसे घुमाना है, घुमाते ही लेफ्ट साइड की तरफ कर देना है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे। तो देखो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस नीडल का भी यूज कर सकते हैं। इसको बाहर लेना है। अब इस टांके के अंदर से ये टांका बाहर निकलेगा और इसको ऐसे पकड़ के आपको खींच लेना है। तो आपका जो यहाँ पे धागा है पूरा ऐसे लॉक लग जाएगा और जहां तक आपका मोती आ रहा है वहीं पे आपको नीडल को ऊपर से नीचे लेके जाना है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ेंगे, जैसे बैक स्टिचिंग लगाते हैं बिल्कुल वैसे। नाउ मैम ने बताया था नीडल की हेल्प से मोती कैसे लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बस उसमें आपको मोती अटैच करने हैं। तो जहां पे आपने एंड किया है वहीं पे नीडल को ऊपर से नीचे लेके जाएंगे और 3 मोती पूरे आ गए हैं। नीडल को इस तरीके से लेंगे और नीडल के अंदर आपको एक मोती, स्टार्टिंग में एक मोती लगाना सीखेंगे। देखो नीडल के अंदर एक मोती आ गया है। अब जहां से आपने एंड किया था वहीं पे आप धागे को ऐसे फंसाएंगे, मोती को ऐसे नीचे कर देंगे। मोती नीचे करते ही आपका मोती यहाँ पे सेट हो जाएगा और बिल्कुल मोती के जस्ट साइड में नीडल को फिर से नीचे लेके जाएंगे, धागा फंसाएंगे और धागा आपका ऐसे ऊपर आ जाएगा। ऊपर आके फिर इस धागे को छोड़ देंगे, फिर से एक और मोती लेंगे, नीडल के अंदर डालेंगे और इस फिंगर से, इसमें रिंग पहनते हैं, जो फिंगर आपकी ये होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, जिसमें रिंग पहनते हैं, वही वाली फिंगर का यूज करना है आपको। अब इस धागे को ऐसे फंसाएंगे, इस फिंगर का यूज करके मोती को नीचे सेट कर देंगे, धागे को नीचे से हल्का सा खींचेंगे ताकि ये टाइट हो जाए और बिल्कुल मोती के जस्ट बगल से आपको नीडल को नीचे करना है, फिर से धागा फंसाना है और धागा फंसाते ही आपका धागा इसके अंदर से ऐसे बाहर आ जाएगा। इसको धागे को बाहर निकाल देंगे। नाउ मैम ने बताया एम्ब्रॉयडरी नीडल की हेल्प से मोती कैसे अटैच करते हैं। ये मैंने आगे वाले जो मोती हैं, ये मोती मैंने सुई धागे से लगाए हैं और यहाँ पे जो मोती लग रहे हैं ये मैंने नीडल वाली थ्रेड का यूज किया है, एम्ब्रॉयडरी नीडल का। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो नीचे से ऊपर लेके आना है, फिर ऊपर से नीचे जाएंगे और सीक्वेंस के बीच में से आपको निकालना है। अब सीक्वेंस के दूसरी साइड से धागा ऊपर लेके आएंगे ऐसे और सीक्वेंस के बीच में से फिर निकालेंगे ऐसे। तो दोनों साइड से सीक्वेंस को कवर करना है। अब चलिए इसको पूरा ऐसे ही करते जाएंगे, कंटिन्यू। नेक्स्ट अब आपको ऐसे ही लेना है, नीचे से ऊपर फिर सीक्वेंस के बीच में से निकालेंगे। गाइडलाइन को पूरा फॉलो करना है। अगर गाइडलाइन इधर उधर होगा तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए एम्ब्रॉयडरी जब भी बनाओगे पहले उसको अच्छे से डिजाइन कर लोगे ताकि थ्रेड आपका आगे पीछे ना हो। सबसे पहले मैम ने बताया था कि सुई की हेल्प से सीक्वेंस कैसे अटैच करते हैं, फिर उसके बाद में मैम ने बताया एम्ब्रॉयडरी नीडल की हेल्प से सीक्वेंस कैसे अटैच करेंगे। तो आपने इसको इस तरीके से ऊपर रख लिया है, टाइट करेंगे। अब ये वाला जो आपका थ्रेड है ये आपको नीडल में ऐसे फंसाना है और अब सीक्वेंस के बीच में आपको इस तरीके से नीडल लेके जाना है, नीचे से धागा फंसाना है, ऊपर लेके आना है। नेक्स्ट स्टेप, सीक्वेंस की दूसरी साइड से इसको ऐसे ही कवर करेंगे, नीचे से धागा ऊपर लेके आएंगे। यहाँ मैम हमें बताई थी एम्ब्रॉयडरी नीडल की हेल्प से सीक्वेंस कैसे अटैच करते हैं। क्या करते थे, सीक्वेंस के दोनों तरफ लेते थे। अभी सीक्वेंस के दोनों तरफ नहीं लेंगे, एक ही साइड में लेंगे, बस एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टेप करते रहेंगे। यहाँ मैम हमें सीक्वेंस लगाने का सेकंड तरीका बता रही थी। भी होती है बहुत बार करदाने में नॉर्मल क्वालिटी आ जाती है, तो क्या होता है जैसे ही उसको खुले में रखोगे वो काला पड़ जाएगा। एक मोती को कैसे लगाना है बड़ी क्लियर हो गया है। नाउ मैम करदाना कैसे लगाते हैं यहाँ पे बता रही थी। उसके लिए आपको ये सीक्वेंस वाला नीडल ही यूज करना है। इसका जो पॉइंट होता है वो पीछे से बहुत कम होता है, ऐसे लगाएंगे और जैसे बैक स्टिच करते हैं वैसे ही लगाना है। अब देखो आप ये देखोगे कि जो सेकंड आप लगा रहे हो ये बिल्कुल इसके बराबर से ही होनी चाहिए, तो उतना ही डिस्टेंस पे आपको नीडल को नीचे से ऊपर लेके आना है। पहले देख लेंगे कि कितने गैप में ये अच्छे से आ जाएगी, कम या ज्यादा होगा तो बन ही नहीं पाएगा अच्छे से। जैसे बैक स्टिच लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बस धागे में कोई भी नलकी या जो भी आप लगा रहे हो वो होना चाहिए। इसी तरह से मोती लगाओगे, इसी तरह से नलकी लगाओगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले मैम ने हमें सुई की हेल्प से करदाना कैसे लगाते हैं वो बताया था। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी नीडल की हेल्प से सीक्वेंस कैसे लगाएंगे वो बताया था। नलकी के अंदर सेट करेंगे, धागे में फंसाने के बाद जहां तक भी नलकी का शेप आ रहा है वहीं से धागा लेंगे, नीचे से ऊपर। अब आपको एक-एक करके इसी तरह से सेट कर देना है। इसके बाद मैम ने सीक्वेंस कैसे अटैच करेंगे वो बता रही थी।
और इससे पहले एक और टांका लगाएंगे, नीचे से ऊपर लेकर आना है, इसके अंदर से बाहर निकालना है। अब इससे पहले वाले टांके को पकड़ना है और इसमें से बाहर निकालना है। फिर से नीचे से ऊपर लेके आए और सीक्वेंस लिया, इसको होल्ड किया और सितारे के बीच में से, सीक्वेंस के बीच में से निकाला, टांका ऊपर लिया। अब इसके बगल में से लिया एक और, ऐसे इसको ढीला किया, इसके पहले वाले एक और जगह से टांका बाहर निकाला, इसके बीच में से पहले वाले टांके को ढीला करना है और एक और टांका बीच में से लेना है, उसको छोड़ देना है और उससे पहले वाले टांके को निकाल देना। जैसे मैंने इसको ढीला किया, इससे पहले वाले टांके को बाहर निकाला। यहाँ मैम बताई थी ब्लाउज कुर्ती वगैरह पे एक एक सीक्वेंस कैसे अटैच करेंगे। अगर डेली प्रैक्टिस की जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी भी करोगे पर करोगे। ऐसा नाउ मेरा होमवर्क चेक करने के बाद में मैम दीपांशी का एम्ब्रॉयडरी वर्क चेक कर रही थी। नाउ सब लोगों के जाने के बाद मैं और दीपांशी करने लगते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं और दीपांशी और भी ज़्यादा अच्छी हैं, मेरी बहुत हेल्प करी है इन्होंने, तो थैंक यू सो मच दीपांशी। बाय गाइस, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।